एवन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेकंड पेपर से जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक स्टूडेंट फॉर्म का क्रिएट करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश मैथ के मार्क्स टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला फॉर्म हम लोग फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कोडिंग जो भी दिया जाएगा, सबसे पहले आप HTML में फॉर्म की कोडिंग लिखोगे। सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म तो क्रिएट कर ही लोगे। जैसे मुझे यहाँ पे बोला गया है नेम लेना है, जैसे स्टूडेंट नेम लेना है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया। मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए, हिंदी देख लो पहले कैसे करते हैं प्रोग्राम को आप लोग शॉर्ट में। हिंदी मार्क्स कहा गया है, इंग्लिश मार्क्स कहा गया है, ये सब तो चीज़ें आपको डिस्प्ले कर देंगी फॉर्म की चीज़ें ना। इंग्लिश मार्क्स हो गया, हिंदी मार्क्स हो गया, मैथ के मार्क्स अगर कह रहे हैं वो लोग मैथ के मार्क्स कह दीजिए। आपसे टोटल कह रहे हैं वो टोटल बोल दीजिए। आप परसेंटेज बोल रहे हैं परसेंटेज। अब आपको इनपुट करना होता है, तो इनपुट करने के लिए आपके पास इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब आपको वैल्यू को कैच करना है तो आईडी देना मस्ट है, मालूम ही होगा आप लोगों को ना। बिना आईडी से ऊपर वैल्यू नहीं ले जा सकते आप। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट N1 दे दिया। अब यही चीज हमें सब में कॉपी पेस्ट करनी है, बस आईडी का जो नाम होगा वो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यूजर यहाँ पे जब इनपुट करेगा, नेम इनपुट करेगा, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, टोटल परसेंटेज में यूजर कोई वैल्यू ना डाल सके, तो इसके लिए इसको क्या कर देते हैं हम लोग, डिसेबल्ड। और इसको भी क्या कर दें हम लोग, डिसेबल्ड। अब डिसेबल करने के बाद यहाँ पे हिंदी के मार्क्स हम लोग शॉर्ट में छोटे छोटे वेरिएबल ले लेते हैं। हिंदी के लिए H ले लेते हैं, इंग्लिश के लिए E ले लेते हैं, मैथ के लिए M ले लेते हैं, और टोटल के लिए हम लोग टोट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, T ले लेते हैं खाली, और परसेंटेज के लिए P ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बटन बना लेते हैं एक इनपुट, जिसके द्वारा हमें प्रोग्रामिंग करनी है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। अब वैल्यू में, बटन की वैल्यू में हमने लिख दिया, चलिए कैलकुलेट ही लिख देते हैं, कैलकू। वैसे वो बटन का भी नाम अगर डिफाइन करते हैं तो आप लोग बटन का भी नाम वही जगह ले लीजिएगा। और हमें बटन के क्लिक पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो ऑन क्लिक फंक्शन हमेशा लगेगा। और कौन सा फंक्शन बना रहे हैं ऊपर, वो फंक्शन। ये तो आपकी HTML की कोडिंग है, जिसमें आपको हमेशा लिखनी ही है। मतलब सबसे पहले अगर आपसे कोई भी कह रहे हैं तो फॉर्म पहले आप अपना अच्छे से डिजाइन कर लो, फिर आपको स्क्रिप्ट पे जाना है। आप स्क्रिप्ट टैग में जाके आप हैप्पी नाम का फंक्शन बनाओगे। तो स्क्रिप्ट टैग मेरा लगा ही हुआ है नॉर्मल, मैंने यहाँ पे एक हैप्पी नाम का फंक्शन बना लिया, FUNCTION फंक्शन हैप्पी। अब हमें जो आईडी की वैल्यू थी सब ऊपर लानी है ना। नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मैंने यहाँ पे फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को कॉल करते हैं। जैसे नेम नाम के वेरिएबल्स को अगर मुझे कॉल करना है, तो नेम नाम के वेरिएबल्स के लिए हमने यहाँ पे लिखेंगे DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट ELEMENT गेट एलिमेंट बाय आईडी। और किस आईडी की वैल्यू उठानी है हमें, नेम हमारा N1 में स्टोर है, हमने यहां से N1 की डॉट वैल्यू उठा ली। इसी तरह से हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ मार्क्स की भी वैल्यू उठानी है, हिंदी की भी, इंग्लिश, मैथ। तो हम लोग इस लाइन को यहाँ पे यहाँ लिखते हैं HIN, हिंदी, हिंदी के लिए हिन ले लेते हैं, इंग्लिश के लिए ENG ले लेते हैं, मैथ के लिए MAT नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब हमें इन सारी वैल्यू को उठाना है, तो यही फंक्शन सेम लगेगा हमारा। हमने इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। लेकिन आईडी, हिंदी की आईडी क्या है, हिंदी की आईडी है हमारी H। हिंदी की आईडी हमें उठानी है, तो यहाँ पे हम लोग आईडी की जगह H लगा देंगे। डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसी तरह हिंदी के जो मार्क्स हैं इंटीजर में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पार्स PARSE पार्स INT ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, PARSE पार्स INT डॉक्यूमेंट, है ना। इसी तरह इंग्लिश के मार्क्स अगर उठाने हैं मुझे, कंट्रोल C किया,
इंग्लिश के मार्क्स उठा सकते हैं। मैथ के मार्क्स उठाने, मैथ के मार्क्स हमने उठा दिए। लेकिन इंग्लिश का आईडी है हमारा ई और मैथ की आईडी है हमारा एम। अब हमें टोटल निकालना था सारे मार्क्स का, तो यहाँ पे एक टोट नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। टोट इक्वल टू हिन प्लस ई एन जी, इंग्लिश प्लस मैथ। और हमें परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज इक्वल टू टोट, जितने सब्जेक्ट होते हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए बस परसेंटेज निकालने के लिए। अब यहां पे इन दोनों वैल्यू को अब हमें कहां पे डालना है, परसेंटेज वाले बॉक्स में और टोटल वाले बॉक्स में। टोटल वाले बॉक्स का आईडी टी है और पी। तो अभी तक हम यहां से वैल्यू ला रहे थे तो इधर लिख रहे थे, अब हमें इसमें वैल्यू डालनी है इसी वैल्यू में। तो हमने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां पे पेस्ट किया और यहां पे लिख दिया टोट। टोट में किस आईडी में चला जाए, टोट हमारा हमारी टी नाम की आईडी में टोट चला जाए, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परसेंटेज। यही चीज हमारी कॉपी हो जाएगी फिर से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी मैंने कर दिया। अब पी वाले बॉक्स में हमारा क्या चला जाए, पर चला जाए, पी ई आर। ये हमारा परसेंटेज स्टोर हो गया। ये हमारा प्रोग्राम पूरा रन कर गया, हैप्पी नाम का फंक्शन बना लिया। अब अगर हम इस फाइल को सेव करते हैं, FST हमने रन कराया, तो स्टूडेंट नेम में हमने नाम डाल दिया राज, हिंदी के मार्क्स 45, इंग्लिश के मार्क्स 56, मैथ के मार्क्स